ऊपरी अधिकारी है उसको भी ये पता चला कि भाई ठीक है, दूसरों को छुट्टी नहीं मिलती, पर ये अपने आड़े नहीं आ रहे, कहीं ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो इसको जाने दो। तो ये बढ़िया मतलब हो गया। और इस बार जो मैंने छुट्टी ली वो मैंने पूरे ये लिख के ली कि भाई मैं ये शिविर में जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे 6 दिन चाहिए। तो वो शिविर का नाम लिख के भी मुझे छुट्टी मिल गई। तो ये उससे मुझे ये विश्वास बन रहा है कि समाधान है उसके लिए। अगर हम उसमें जैसे ही उस पथ पे चलते हैं तो रास्ते निकलते, कहीं भी हो, कैसी भी सिचुएशन में आप हो। तो पहले जो अंतर विरोध रहता था वो भी कम हुआ। तो उसके लिए मैं भैया का खूब खूब आभारी हूँ। और बस यही है अभी आगे कि आगे इसमें और अच्छे से पठन करना है और आगे बढ़ना है। नहीं, वो तो हो गया ना। मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जैसे फर्स्ट शिविर मैंने अटेंड किया तो मेरे अंदर इतना क्लियर हुआ कि हाँ, इसमें जाऊँगी तो शायद मेरे घर में जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर पाऊँगी। कि कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष होता है तो क्यों होता है। और मैं मानती भी हूँ कि मैं थोड़ी गुस्से वाली ज़्यादा थी, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर लेती थी कोई भी कुछ भी बोले तो मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता था और मैं रिप्लाई दे देती थी। तो मुझे थोड़ा वहाँ से बैठा कि नहीं, ये मुझे हेल्प हो सकता है करके। तो फिर दूसरी बार शिविर हुई तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जाना है कि क्या करना है, क्योंकि वो तो नहीं आ नहीं सकते थे। तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी करके। फिर धन्यवाद कमल सर का कि उन्होंने बोला कि नहीं जाओ तुम, हम जो भी अगर हो सकता है तो करेंगे करके, कि कुछ व्हीकल्स ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो फिर मेरे अंदर से हुआ कि नहीं, मुझे जाना है वहाँ पर। फिर से हस्बैंड ने बोला कि जाना है तो लेकिन कुछ लेके आना, ऐसे ही मत जाना। तो माइंड में एक तो वो था जाना है तो लेके आना। मैंने कहा नहीं जाना है, उससे अच्छा है कि आप बार बार टोकते रहते हो, जाना है तो लेके आना, अभी तक सुधरी नहीं, क्यों गई। तो अंदर से मुझे ऐसे हुआ कि अरे यार ये क्या बोल रहे हैं। फिर भी मैं गई। फिर जब वहाँ पर सोम भैया और चेतना दीदी ने बोला कि अगर कोई ऐसे बोलता है सामने से कि जाना है कुछ लेके आना, तो उसको पॉजिटिव वे में लो कि आपको याद दिला रहा है कि आप यहाँ पर स्टॉप हो गए और आगे बढ़ना है। तो मुझे वो अच्छा लगा। तो धीरे धीरे मतलब मैं अपने अंदर ऐसे जो भी मेरे पारिवारिक व्यवहार हो रहे थे और जो भी हो रहे थे उसमें मैं जोड़ने लगी जीवन विद्या से। और मेरी काफ़ी मुश्किलें मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही थी। काफ़ी एग्जाम्पल भी मैंने शेयर किए हैं। और एक अभी मैंने जो फील किया आज अध्ययन में, और एक मेरा ऐसा नेचर भी है ऐसे बोलूँ तो कि मैं जल्दी से घुल नहीं मिल सकती हूँ किसी से, थोड़ा मुझे टाइम लगता है। और एक बार घुल मिल गई तो जल्दी से जुदा नहीं होती हूँ। मतलब ऐसा मेरा पहले से ही पता नहीं क्यों नेचर है। तो मैं ट्राई कर रही थी, पहले तो थोड़ा शिविर में आई, फिर मैंने अपने आप को सोचा, दूसरों को देखा, उनके ऊपर विश्वास आया, मतलब अंदर कुछ क्रियाएं चल रही थी और अंदर ऐसा बैठा कि नहीं। तो आज फाइनली मैं इनके साथ चाय पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ संबंध के चयन में जा पाई। बस ये मेरी उपलब्धि है। हाँ, पहली बार है वो पहले करे, मतलब फर्स्ट टाइम ये शिविर अध्ययन की करे वो पहले आए, फिर बाकी लोग जो किए है वो आएंगे तो अच्छा रहेगा। सो यस जंकृत भाई, यस यस सबको आना ही है। प्रभु जी, जंकृत भाई, हाँ थोड़े नज़दीक आ जाइए ताकि थोड़ा, है ना, जो ये आने जाने का ट्रांजिशन का टाइम बचे।
नमस्ते प्रधान भैया जी, श्रद्धेय नागराज बाबा जी, प्रबोधक सर्व अध्ययनार्थी दीदी जी, शिविर जब पहले किया था और लगातार ऐसा हुआ कि नवंबर में शिविर किया, फिर से तुरंत ऑनलाइन अध्ययन हुआ। इसके बाद थोड़ा माहौल अहमदाबाद में बदला तो त्रागढ़ की शिविर आई, बाद में विसनगर की आई। ऐसे भी ये सब अध्ययनार्थी के प्रयत्नों से ये अहमदाबाद में पहली बार उपलब्ध हुई। तो ये सब अनुकूलता ये सभी के लिए होगी, पर मेरे लिए तो उपलब्धि ये 6 मास की है। मैंने स्टार्टिंग 6 मास पहले ही किया था, 6 मास के लिए ही स्टार्टिंग किया था। तो ऐसा बोलूँगा कि मध्यस्थ दर्शन का विकल्प कहते हैं, वो मुझे विकल्प लगता ही नहीं। पहले भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ, यही एक समाधान है कि विश्व की सारी समस्याएं ये दर्शन में है। समस्या का समाधान ये दर्शन में है। मेरी बात करूँ तो जन्म से बचपन में शिक्षा, विवाह, नौकरी, संतान, निवृत्ति, जो भी मेरी यात्रा रही, कुछ न कुछ मैंने भी कदाच प्रामाणिकता के दूसरी बात में गलत नहीं किया होगा, पर व्यवहार में तो मैंने शासन किया ही होगा। परिवार में किया होगा, कजिन में किया होगा, मित्रों से भी थोड़ा बहुत हुआ होगा। पर क्या हुआ कि यहाँ दर्शन में जो बात कही है, अस्तित्व के बारे में कही, इकाई के बारे में कही, संबंध के बारे में कही, मूल्य निर्वाह के बारे में कही, मानव का जीने का एक भी कोना नहीं छुआ, ऐसा नागराज बाबा ने नहीं किया। कहीं भी थी, इधर से उधर देख लो, इधर से उधर देख लो, ऐसे अस्तित्व, पूरा अस्तित्व है। तो बाबा का दर्शन ही पूरा अस्तित्व है, इसमें कुछ बाकी नहीं रहा। दूसरी बात कहूं तो सापेक्षता जड़ के साथ है, और यहाँ जो नियम के रूप में अस्तित्व सह अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान दर्शन અને मानवीयतापूर्ण आचरण, 3 बात हमको बैठानी पड़ती है। तो वो अमुक तो सापेक्ष तो है नहीं, और बहुत अभ्यास किया है जड़ के साथ, शरीर के साथ जीने का, तो तकलीफ तो होती ही, इसमें निकलने का, नया बैठने का। पर एक बात बताऊं, मेरी यहाँ नोट है, मेरे 25 साल की उपलब्धि में मैंने जब जब को भी छोटा मोटा प्रसंग किया है, तो उसकी ब्लूप्रिंट पहले मेरे पास होती, डायरी में रहती। मेरा बच्चे का मैं 2013 में नवंबर में मैरिज किया था, तो अगस्त की 21 तारीख को मैंने लास्ट 20 दिन में क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, किसी के साथ करना है, क्यों करना है, वो सारा प्लान बना दिया था और रेड पेन से बनाया था। और जब भावनगर मैरिज के लिए गया तो आप देखो, वो बुक भी मेरे साथ है। काम होने के बाद ये तारीख को मैंने ये लिखा था, इतने बजे काम करना था, इतने बजे हो जाएगा, ग्रीन पेन से डन, और अच्छी तरह से डन। मुझे भी मैंने अप्रिशिएट किया कि ये हुआ। और दूसरी बात, ये काम में जिसी को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मैंने वो तो पूछा ही नहीं और अच्छी तरह से बजाई। ये आपको ऐसा लगता है कि शिविर में ये क्यों कहते हैं, तो अब ये सब बोलने से नहीं होगा। सूचना स्वरूप में शिविर में आया, अध्ययन बिंदु में आया,